ये है नटखट बालक प्रिंस जाखड़, एकदम स्ट्रॉन्ग बेबी जो सबको तंग करता है, लेकिन सब प्यार करते हैं इसको। अरे ये तो सिया है, दिखती भोली लेकिन मौका मिलते ही शैतान। प्रतिज्ञा भी चली इस यात्रा में सबके साथ इठलाती हुई। भाई ये है कीर्तिश नेहरा, यानी छोटा परमाणु बम। लवेश फिलहाल थोड़ा शांत है, उसका मिजाज नर्म है। यात्रा गाइड गौरी शंकर के साथ है श्रीमती जी कुसुम। और भाई इधर देखो, ये युगल जोड़ी है इंद्राज संग संतोष। इनको तो आप जानते ही होंगे, जो सालाना यात्रा पर अवश्य मिलते। जाखड़ महेंद्र एंड सरोज। आओ देखते हैं यात्रा के कुछ सुनहरे पल जो कैमरामैन खुद एमएस जाखड़ ने कैद किए हैं। आंखों में उत्सुकता पहले ही उतर चुकी थी। पापा, ट्रेन कब आएगी? ये सवाल हर 5 मिनट में दोहराया जा रहा था। घड़ी की सुई जैसे धीमी हो गई थी। बच्चे कभी पटरियों की ओर देखते, कभी यात्रियों को गिनते, तो कभी अपने छोटे छोटे बैग को संभालते। माँ हल्की मुस्कान के साथ सबको समझाती रहीं, और पिता मन ही मन इस यात्रा की कल्पना में खोए हुए थे। फिर अचानक वृंदावन पहुंचते ही सबसे पहले श्री कृष्ण मंदिर के दर्शन किए। मंदिर के प्रांगण में कदम रखते ही जैसे समय थम गया। शंख की ध्वनि, घंटियों की मधुर आवाज और राधे राधे के उच्चारण से मन। सूरज अस्त हो चुका था और प्रेम मंदिर की शाम अपने पूरे सौंदर्य में उतर आई थी। जैसे ही लाइटें जली, पूरा मंदिर प्रकाश में नहा उठा। सफेद संगमरमर पर रंग बिरंगी रोशनियां पड़ते ही प्रेम मंदिर किसी दिव्य स्वप्न लोक जैसा लगने लगा। हर आकृति, हर नक्काशी रोशनी के साथ जीवंत हो उठी। धीरे धीरे भीड़ बढ़ने लगी। देश विदेश से आए श्रद्धालु, परिवार, बच्चे, सबकी आंखों में एक सी चमक थी। कोई मोबाइल से उस पल को कैद कर रहा था, तो कोई बस निहारता जा रहा था। बच्चों की उत्सुक आवाजें, बुजुर्गों के मुख से निकलती राधे राधे और भक्तों की धीमी बातचीत, सब मिलकर एक अलग। प्रेम मंदिर की जगमगाती शाम के बाद हम पहुंचे यमुना घाट। वहां की हवा में एक अलग सी ठंडक और अपनापन था। नदी धीरे धीरे बह रही थी, मानो सब
यमुना की शांत धारा पर सभी ने नाव की सवारी का भरपूर आनंद लिया। नाव हल्के हल्के आगे बढ़ रही थी, लहरें जैसे मुस्कुरा रही हों। हवा में ठंडक थी, दिलों में सुकून और चेहरे पर खुशी साफ झलक रही थी। बच्चों की हंसी, बड़ों की मुस्कान और पानी पर पड़ती रोशनी, सब कुछ मिलकर उस पल को खास बना रहा था। न कोई जल्दी थी, न कोई चिंता, बस यमुना, नाव और साथ होने की खुशी। उस छोटी सी सवारी ने मन को इतना भर दिया कि सबके दिल से एक ही बात निकली, मजा जी आ गया।
अचानक शांत लगने लगी। नाव आगे बढ़ी तो बतखों का झुंड हमारे पास आ गया। बच्चों ने बड़े प्यार से उन्हें दाना डाला। छोटी छोटी चोंचों की हलचल और बच्चों की खिलखिलाहट उस पल ने सबका मन खुश कर दिया। देखो, ये तो पास आ गई। हर आवाज में खुशी छलक रही थी। नदी, नाव, बतखें और वो सादे से पल। कोई बड़ा आकर्षण नहीं, कोई शोर नहीं, बस जीवन की सरल खुशियां। यमुना घाट पर बिताया वो समय यादों में हमेशा के लिए बस गया। सच कहें तो मजा आ गया। मथुरा की पावन भूमि पर जब चार धाम में प्रवेश किया तो ऐसा लगा मानो समय ठहर गया हो। पहला दर्शन माता वैष्णो देवी धाम का हुआ। यहाँ गुफानुमा संरचना, अद्भुत शांति उतर आती है। उस क्षण भक्ति केवल भावना नहीं बल्कि अनुभव बन जाती है। इसके बाद कर देती है। मान्यता है कि माता के दर्शन से भक्तों के कष्ट दूर होते हैं और मन में अद्भुत शांति उतर आती है। उस क्षण भक्ति केवल
से सुसज्जित संरचना, न्याय और कर्म का संदेश देती प्रतीकात्मक मूर्तियां सब मिलकर बताते हैं कि शनिदेव दंड नहीं, अनुशासन और न्याय के देवता हैं। यहाँ आकर श्रद्धालु अपने कर्मों पर विचार करने लगता है और मन संयम की राह पकड़ लेता है। तीसरा पड़ाव था शिवधाम। मथुरा चारधाम का इतिहास। मथुरा की पावन भूमि को भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली होने का गौरव प्राप्त है। इसी दिव्य नगरी में श्रद्धालुओं की आस्था को एक ही स्थान पर साकार करने के उद्देश्य से मथुरा चारधाम की स्थापना की गई। ये चार धाम भारत के प्रसिद्ध तीर्थों माता वैष्णो देवी, शनिदेव, भगवान शिव और राधा कृष्ण की भक्ति को एक ही परिसर में अनुभव कराने का अनूठा प्रयास है। स्थापना का उद्देश्य। मथुरा चारधाम का निर्माण उन भक्तों के लिए किया गया जो देश के अलग अलग कोनों में स्थित तीर्थों तक नहीं पहुंच पाते। मान्यता ये रही कि यदि श्रद्धा सच्ची हो तो दर्शन स्थान नहीं, भावना देखती है। इसी सोच के साथ इन चारों धामों को मथुरा में स्थापित किया गया। माता वैष्णो देवी धाम।
इस धाम की संरचना जम्मू स्थित वैष्णो देवी गुफा से प्रेरित है। गुफा मार्ग, माता के 3 रूपों के दर्शन और अखंड ज्योति, ये सब भक्तों को त्रिकुटा पर्वत की यात्रा का आध्यात्मिक अनुभव कराते हैं। शनि धाम। शनि धाम कर्म और न्याय का प्रतीक है। यहाँ शनिदेव को दंड देने वाले नहीं, बल्कि जीवन को सही मार्ग पर ले जाने वाले देवता के रूप में दर्शाया गया है। मंदिर की कला और शिल्प शनि के सिद्धांत, संयम, धैर्य और न्याय को दर्शाती है। शिव धाम। शिव धाम सृष्टि के आदि और अंत की कथा कहता है। यहाँ भगवान शिव को योगी, संहारक और करुणामय पिता तीनों रूपों में पूजा जाता है। शिवलिंग और उससे जुड़ी कथाएं कैलाश, गंगावतरण और नीलकंठ की स्मृति कराती हैं। राधा कृष्ण धाम। ये धाम मथुरा की आत्मा है। राधा कृष्ण धाम प्रेम, भक्ति और लीलाओं का प्रतीक है। यहाँ वृंदावन की रासलीला, यमुना तट और बांसुरी की मधुर ध्वनि की अनुभूति होती है। आध्यात्मिक महत्व। मथुरा चारधाम केवल मंदिर नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक यात्रा है, जहाँ शक्ति, कर्म, वैराग्य और प्रेम चारों भाव एक साथ साकार होते हैं। यही कारण है कि मथुरा चारधाम आज श्रद्धालुओं के लिए भक्ति, शांति और आत्मचिंतन का प्रमुख केंद्र बन चुका है। प्रेम मंदिर। ये केवल संगमरमर से बना हुआ एक भव्य मंदिर नहीं है। ये एक गुरु की करुणा, एक संत का स्वप्न और मानवता के लिए दिया गया प्रेम का संदेश है। बहुत समय पहले जगत गुरु श्री कृपालु महाराज ने समाज को गहराई से देखा। उन्होंने पाया कि मनुष्य भगवान से प्रेम नहीं कर रहा, वो भगवान से डर रहा है। पूजा में नियम है, कर्मकांड है, लेकिन हृदय में प्रेम नहीं है। लोग भगवान को पाने के लिए कठिन तपस्या तो करते हैं, लेकिन अपने हृदय को भगवान के चरणों में समर्पित नहीं करते। महाराज जी के हृदय में पीड़ा जागी। उन्होंने कहा, भगवान को नियमों से नहीं, भगवान को प्रेम से पाया जाता है। यहीं से जन्म हुआ एक ऐसे मंदिर के विचार का, जो डर नहीं सिखाए, जो दंड नहीं दिखाए, जो केवल प्रेम सिखाए। और उसी विचार का नाम रखा गया प्रेम मंदिर। महाराज जी ने सोचा, यदि प्रेम का मंदिर बनाना है तो वो वृंदावन में ही बनेगा, क्योंकि वृंदावन वो भूमि है जहाँ भगवान स्वयं प्रेम में बंधे, जहाँ गोपियों ने भगवान को अपने निष्काम प्रेम से जीत लिया। प्रेम मंदिर इसलिए नहीं बना कि लोग केवल दर्शन करें। प्रेम मंदिर इसलिए बना ताकि हर आने वाला ये समझ सके कि भगवान से संबंध राजा और प्रजा का नहीं, प्रेमी और प्रियतम का है। जब प्रेम मंदिर का निर्माण शुरू हुआ तो न सरकार से धन लिया गया, न किसी पर दबाव डाला गया। ये मंदिर बना लाखों भक्तों के प्रेम से, उनकी श्रद्धा से, उनकी भावना से। महाराज जी कहते थे, प्रेम से दिया गया 1 रुपया बिना प्रेम के करोड़ों से बड़ा होता है। इस मंदिर को शुद्ध सफ़ेद संगमरमर से बनाया गया, क्योंकि जैसे प्रेम निर्मल होता है, वैसे ही ये संगमरमर भी शुद्ध है। जैसे सच्चा प्रेम समय के साथ मिटता नहीं, वैसे ही ये मंदिर भी शाश्वत है। मंदिर की दीवारों पर कृष्ण की बाल लीलाएं हैं, गोवर्धन लीला है, रास लीला है और राम सीता का मर्यादित प्रेम है। हर मूर्ति एक संदेश देती है। प्रेम में अहंकार नहीं होता, प्रेम में स्वार्थ नहीं होता, प्रेम में केवल समर्पण होता है। रात के समय जब प्रेम मंदिर प्रकाश से जगमगाता है तो ऐसा लगता है मानो अज्ञान के अंधकार में प्रेम का दीप जल उठा हो। फव्वारों से बहता जल ये सिखाता है कि प्रेम भी ऐसे ही निरंतर बहता रहना चाहिए। प्रेम मंदिर ये नहीं कहता कि कठिन व्रत करो या खुद को कष्ट दो। प्रेम मंदिर केवल इतना कहता है, जैसे हो वैसे ही प्रेम से भगवान को पुकारो। यदि हृदय में प्रेम है तो भगवान स्वयं चलकर आते हैं। प्रेम मंदिर पत्थरों से नहीं बना, ये बना है भावना से, श्रद्धा से और उस प्रेम से जो भगवान और भक्त के बीच होता है। यही है प्रेम मंदिर की संपूर्ण कथा। एक मंदिर जो सिखाता है भगवान को पाने का सबसे सरल मार्ग प्रेम है। देखकर तालियां बजाने लगता। मम्मी की आंखों में बेटे की खुशी देखकर ममता छलक रही थी। भक्ति संगीत जैसे ही गूंजा, प्रिंस ने अपनी मासूम सी मुस्कान के साथ मम्मी को खींच लिया और दोनों गोल गोल घूमते हुए नाचने लगे।
वो नृत्य किसी मंच का नहीं था, वो तो दिल से निकला प्रेम था। प्रेम मंदिर की दिव्य रोशनी में नहाया वातावरण उस शाम किसी स्वप्न लोक जैसा लग रहा था। रंग बिरंगी लाइटों से सजा हर कोना मानो राधा कृष्ण की प्रेम लीलाओं को जीवंत कर रहा था। उसी पवित्र आंगन में इंद्राज और संतोष हाथों में हाथ डाले धीमे कदमों से आगे बढ़े। मंदिर की शांति और मधुर संगीत ने उनके मन के तार छेड़ दिए। जैसे ही फव्वारों के पास भक्ति संगीत गूंजा, दोनों अनायास ही मुस्कुरा उठे। संतोष की आंखों में चमक थी और इंद्राज के चेहरे पर सुकून। उन्होंने वहीं भीड़ से अलग हल्के हल्के कदमों से मनमोहक नृत्य किया। कोई दिखावा नहीं, बस मन की खुशी। वो नृत्य प्रेम का उत्सव था, जहां शब्दों की जरूरत नहीं थी। प्रेम मंदिर की मूर्तियां साक्षी बनी उस पल की, जब दोनों ने महसूस किया कि प्रेम केवल साथ चलना नहीं, बल्कि एक दूसरे की भावनाओं में घुल जाना है। ठंडी हवा, झिलमिलाती रोशनी और भक्ति का माहौल, सब मिलकर उस क्षण को प्रेम मंदिर की आलोकित छटा जैसे जैसे गहराती गई, वैसे वैसे आनंद का रंग भी और गाढ़ा होता चला गया। जाखड़ और सरोज भी अब उस माहौल में पूरी तरह घुल चुके थे। पहले वे दूर खड़े होकर सबको मुस्कुराते हुए देख रहे थे, लेकिन भक्ति संगीत की लय और चारों ओर बिखरी खुशी ने उनके कदमों को भी रोक न पाया। सरोज की आंखों में श्रद्धा थी और चेहरे पर सुकून, जबकि जाखड़ के भीतर का बच्चा उस पल जाग उठा था। दोनों ने हल्के हल्के ताल पर कदम बढ़ाए। कोई औपचारिक नृत्य नहीं, बस मन की मस्ती। कभी ताली, कभी घूमता हुआ कदम और कभी बस एक दूसरे को देखकर हंस पड़ना, यही उनका आनंद था। पास ही प्रिंस और उसकी मम्मी का प्रेम भरा नृत्य चल रहा था। इंद्राज और संतोष की खुशियां भी उसी लय में बह रही थीं। लगा जैसे पूरा प्रेम मंदिर एक परिवार बन गया हो, जहां हर दिल जुड़ा हुआ था। काले बादलों से घिरा आकाश, मूसलाधार बरसता पानी और कांपती हुई धरती, गोवर्धन पर्वत का वो दृश्य आज भी भक्तों के मन में जीवित है। इंद्रदेव के क्रोध से ब्रज भूमि पर जब 7 दिन 7 रात लगातार वर्षा होने लगी, तब भयभीत ग्वालबाल, पशु और ब्रजवासी शरण की तलाश में भटकने लगे। तभी नन्हे कन्हैया आगे बढ़े। बाल रूप में ही उन्होंने मुस्कुराते हुए अपनी छोटी सी उंगली से गोवर्धन पर्वत को उठा लिया। पर्वत एक विशाल छत बन गया। नीचे ब्रजवासी, गायें और बच्चे सुरक्षित खड़े थे। ऊपर से पानी की धाराएं गिर रही थीं, तेज हवाएं चल रही थीं, पर नीचे भगवान की शरण में सब निश्चिंत थे। कृष्ण सबको आश्वासन दे रहे थे, डरो मत, जब तक मैं हूं कोई विपत्ति तुम्हें छू नहीं सकती। मां यशोदा की आंखों में ममता थी, ग्वालों के मन में विस्मय और गोवर्धन के नीचे खड़े हर प्राणी के हृदय में अटूट विश्वास। जब इंद्रदेव का अहंकार टूट गया और वर्षा थमी, तब कृष्ण ने पर्वत को यथास्थान रख दिया। ब्रजभूमि में शांति लौट आई। ये दृश्य केवल एक लीला नहीं, बल्कि संदेश था। मथुरा की गलियों में बिताए भक्ति और आनंद के पलों को दिल में समेटे सबने ट्रेन पकड़ी और सफर बढ़ चला आगरा की ओर, जहां गई। सफेद संगमरमर में नहाया वो अद्भुत स्मारक मानो समय से परे खड़ा प्रेम का साक्षात रूप हो। इतिहास की परतें खुलने लगी। मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी बेपनाह मोहब्बत मुमताज महल की याद में ताजमहल बनवाया। कहा जाता है कि इसकी हर नक्काशी, हर मेहराब प्रेम की एक एक सांस है।
दिन में ये सफेद, शाम को गुलाबी और चांदनी रात में चांदी सा चमकता है, जैसे प्रेम भी हर पल नया रूप लेता हो। इसी दृश्य को निहारते हुए इंद्राज, संतोष, गौरी शंकर कुसुम और महेंद्र सरोज एक दूसरे के पास खड़े थे। किसी की आंखों में अपनापन था, किसी के चेहरे पर सुकून। ताजमहल उनके लिए सिर्फ इमारत नहीं था, बल्कि अपने अपने रिश्तों का आईना बन गया था। उधर बच्चे प्रतिज्ञा, लवेश, कीर्तिश, शिया और नन्हा प्रिंस खुले मैदान में हंसते, दौड़ते, तस्वीरें बनवाते, कभी फव्वारों की ओर तो कभी गुंबद की ओर इशारे करते हुए पूरा मजा ले रहे थे। बच्चों की खिलखिलाहट में ताजमहल और भी जीवंत लग रहा था। उस दिन आगरा में सब ने समझा, प्रेम केवल इतिहास नहीं, वो आज भी हमारे साथ चलता है। बस उसे महसूस करने वाली आंखें चाहिए। यमुना के शांत किनारे खड़ा ताजमहल कोई साधारण इमारत नहीं, वो प्रेम की धड़कन है, पत्थरों में ढली एक अमर कहानी। कहते हैं मुगल बादशाह शाहजहां की दुनिया उनकी बेगम मुमताज महल से शुरू होती थी और उन्हीं पर आकर ठहरती थी। मुमताज सिर्फ रानी नहीं थी, वे शाहजहां की सलाहकार, सखी और सच्चा प्रेम थीं। हर यात्रा, हर युद्ध में वे साथ रहती। 1631 में एक दिन मुमताज इस दुनिया से विदा हो गईं। उस क्षण शाहजहां का साम्राज्य होते हुए भी जीवन सूना हो गया। शोक में डूबे बादशाह ने प्रेम को अमर करने की ठानी। उन्होंने वादा किया, मेरे प्यार की गवाही समय देगा। उसी वादे से जन्म हुआ ताजमहल का। 20,000 कारीगर, 22 वर्षों की मेहनत और दुनिया भर से मंगाया गया संगमरमर, हर पत्थर में मोहब्बत उकेरी गई। ताज की नक्काशी, कुरान की आयतें, फूलों की बेलें, सब मुमताज की याद में रचे गए। कहा जाता है जैसे जैसे दिन बदलता है, ताज के रंग भी बदलते हैं। सुबह की मासूमियत, शाम की लाज और रात की गहरी मोहब्बत। आज भी जब प्रेमी ताजमहल के सामने खड़े होते हैं तो उन्हें लगता है जैसे शाहजहां फुसफुसा रहे हों। सच्चा प्यार मरता नहीं, वो यादों में नहीं, इतिहास में बस जाता है। ताजमहल इसलिए अजूबा नहीं, प्रेम की सबसे खूबसूरत दास्तान है। ताजमहल की सफेद चमक के बीच सबसे ज्यादा रौनक नन्हे प्रिंस ने ही बिखेर दी। जैसे ही उसने विशाल गुंबद और खुला आंगन देखा, उसकी आंखें चमक उठीं। कभी वो यमुना की ओर भागता, कभी फव्वारों के पास ठहरकर ताज को ऊपर देखता, फिर जोर से हंसता हुआ दोबारा दौड़ पड़ता। उसके छोटे छोटे कदम संगमरमर पर टप टप की आवाज करते थे, मानो ताजमहल भी उसकी मासूम खुशी सुनकर मुस्कुरा रहा हो। कभी वो हाथ उठाकर गुंबद की ओर इशारा करता, जैसे पूछ रहा हो ये किसका घर है, और कभी सबकी ओर देखकर अपनी जीत सी मुस्कान बिखेर देता। सब बड़े उसकी शरारतों को देखकर हंस रहे थे। कोई उसे पकड़ने दौड़ता, कोई कैमरे में उसकी भागती तस्वीर कैद करता। ताजमहल के प्रेम भरे इतिहास के बीच प्रिंस की ये नटखट मस्ती एक नया रंग भर रही थी, जीवंत, निश्चल और आज का प्रेम। उस पल लगा कि ताजमहल सिर्फ शाहजहां मुमताज की कहानी नहीं सुनाता, वो हर उस हंसी को भी संजोता है जो उसके साये में खिल उठती है।
ताजमहल की यादें दिल में बसाए जब सब आगरा के किले में प्रवेश कर रहे थे तो इतिहास जैसे कदमों के साथ चलने लगा। लाल बलुआ पत्थरों से बना वो विशाल किला अपनी ऊंची प्राचीरों, मजबूत दरवाजों और शाही गलियारों से बीते युग की कहानी सुना रहा था। लेकिन उस गंभीर इतिहास के बीच सबसे ज्यादा रंग भर दिया प्रतिज्ञा और नन्हे प्रिंस ने। जैसे ही खुले आंगन में पहुंचे, दोनों की आंखों में शरारत चमक उठी। प्रतिज्ञा कभी आगे दौड़ती तो प्रिंस तालियां बजाते हुए उसके पीछे पीछे भागता। कभी वो दीवार की ओट से झांककर छुपा-छुपी खेलते तो कभी हंसते हुए पूरे किले को अपनी खिलखिलाहट से भर देते। जहां कभी बादशाहों की साजिशें और सल्तनत के फैसले हुए थे, वहीं आज बच्चों की हंसी गूंज रही थी। प्रिंस की लड़खड़ाती चाल और प्रतिज्ञा की चंचल फुर्ती दोनों मिलकर इतिहास को वर्तमान से जोड़ रहे थे। आगरा के किले की ऊंची प्राचीरों और भव्य दरवाजों के बीच घूमते हुए माहौल और भी हल्का हो गया जब जाखड़ ने मुस्कुराते हुए मोबाइल निकाला। पीछे लाल पत्थरों की शान, सामने चमकती आंखें और शुरू हो गया सेल्फी वीडियो। जाखड़ कभी कैमरे को किले की ऊंचाई की ओर घुमाते, कभी पीछे खेलते प्रतिज्ञा और नन्हे प्रिंस को फ्रेम में ले आते। बच्चों की हंसी वीडियो में कैद हो रही थी और साथ ही सबकी यादें भी। कभी वे मजाकिया अंदाज में कहते, इतिहास के बीच आज की शरारतें, तो कभी बस मुस्कुराकर पल को जी लेते। जब प्रतिज्ञा खुशी से नाच उठी, शायद इतिहास की गूंज, खुला आंगन या जाखड़ के सेल्फी वीडियो की मस्ती, कुछ तो था जिसने उसके कदमों को रोकना मुश्किल कर दिया। आगरा की ऐतिहासिक गलियों से निकलकर अब पूरी टीम सवाई माधोपुर के रणथंभौर के घने जंगल में प्रवेश कर चुकी थी। जीप जैसे ही कच्चे रास्तों पर आगे बढ़ी, चारों ओर फैली हरियाली, ऊंचे साल और धूप के पेड़ और दूर दूर तक पसरी खामोशी सब मिलकर रोमांच जगा रहे थे। लेकिन इस रोमांच के बीच इंद्राज के मन में एक ही ख्याल बार बार उभर रहा था, कहीं से टाइगर ना आ जाए। हर झाड़ी उसे हिलती हुई लगती, हर आवाज पर वो चौकन्ना हो जाता। कभी जीप के किनारे झुककर देखता, कभी धीमे से पूछता, भाई टाइगर इधर ही तो नहीं रहते? उधर बाकी सब इस डर में भी मजा ढूंढ रहे थे। कोई कैमरा तैयार रखे था, कोई जंगल की खुशबू में खोया था। बच्चे तो जैसे इस साहसिक सफर के राजा थे। प्रतिज्ञा, लवेश, कीर्तिश, शिया और नन्हा प्रिंस हंसते हुए बोल पड़े, अंकल आप डरते हो क्या? टाइगर तो हमारा दोस्त होगा। बच्चों की खिलखिलाहट सुनकर इंद्राज भी मुस्कुरा दिए, मगर नजर फिर भी इधर उधर दौड़ती रही। जीप आगे बढ़ती रही, जंगल और गहरा होता गया और उस पल सब ने महसूस किया, रणथंभौर सिर्फ जंगल नहीं, डर और आनंद का साथ साथ चलने वाला अनुभव है, जिसे जीना ही असली मजा है। सवाई माधोपुर के घने जंगलों और अरावली विंध्याचल की पहाड़ियों के बीच स्थित रणथंभौर किला राजस्थान के सबसे प्राचीन और गौरवशाली किलों में से एक है। ये किला केवल पत्थरों की संरचना नहीं, बल्कि शौर्य, संघर्ष और आस्था की जीवित कहानी है। रणथंभौर किले का निर्माण 8वीं शताब्दी में चौहान वंश के राजा सप्तऋषि या जयंत द्वारा माना जाता है। प्रारंभ में इसे रणस्तंभपुर दुर्ग कहा जाता था, जो समय के साथ रणथंभौर कहलाया। ये किला सामरिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण था, क्योंकि यहाँ से मालवा, मेवाड़ और दिल्ली की सीमाओं पर नजर रखी जा सकती थी। ये किला विशेष रूप से हम्मीर देव चौहान की वीरता के लिए जाना जाता है। 1301 ईस्वी में जब दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर आक्रमण किया, तब राजा हम्मीर ने अंतिम सांस तक युद्ध किया। पराजय निश्चित देखकर रानी रणथंभौर के घने जंगल में सफर अपने पूरे रोमांच पर था। तभी माहौल को और मजेदार बनाने के लिए जाखड़ ने अचानक शरारत सूझी। उसने झाड़ियों के पीछे से जोर की आवाज निकाली और खुद ही टाइगर बनकर दहाड़ लगा दी। बस फिर क्या था, इंद्राज तो सचमुच घबरा गए। दिल जोर जोर से धड़कने लगा, आंखें फैल गईं और मुंह से निकल पड़ा, अरे टाइगर आ गया क्या? सब लोग हंसी रोक ही नहीं पाए। बच्चे तो ठहाके लगाकर बोले, अंकल ये टाइगर नहीं, जाखड़ अंकल हैं। लेकिन डर तो डर होता है। इंद्राज को घबराहट ऐसी लगी कि बोले, भाई जरा टॉयलेट जाना है। जंगल का माहौल था, इसलिए गोरी को साथ ले लिया, सुरक्षा भी और हिम्मत भी। पीछे से सब हंसते हुए बोले, टाइगर से डर गए क्या?
इंद्राज ने पलटकर कहा, डर नहीं भाई, बस सावधानी। कुछ ही देर में जाखड़ की शरारत सबके लिए हंसी की कहानी बन गई। रणथंभोर का जंगल उस दिन सिर्फ रोमांच नहीं, यादगार हंसी और मजाक भी दे गया। रणथंभौर के त्रिनेत्र गणेश मंदिर में प्रवेश करते ही माहौल और भी जीवंत हो गया। शांत गलियारे, घंटियों की मधुर ध्वनि और भक्तों की हरकतों के बीच नन्हा प्रिंस अपने छोटे छोटे कदमों से दौड़ते हुए मंदिर की ओर बढ़ रहा था। उधर पेड़ों और छज्जों पर उछलते कूदते बंदर भी थे। प्रिंस उनकी हर हरकत को ध्यान से देख रहा था। कभी बंदर पत्थर पर उछलते, कभी झाड़ी में छिपते, तो कभी बच्चों के पास आकर खेल की कोशिश करते। प्रिंस भी उनके साथ झुककर उछलने फुदकने का नाटक करता, कभी हाथ बढ़ाता और हंसी के फव्वारे छोड़ देता। बंदरों की शरारत और प्रिंस की मासूम मस्ती ने मंदिर के पावन वातावरण में हंसी की कनक घोल दी। भक्त भी मुस्कुराने लगे। कुछ तस्वीरें ले रहे थे, कुछ बच्चे के मजे को देख मंत्रमुग्ध हो गए। राजस्थान के सवाई माधोपुर स्थित रणथंभौर किले के भीतर विराजमान त्रिनेत्र गणेश मंदिर केवल एक मंदिर नहीं, बल्कि आस्था, चमत्कार और इतिहास का अद्भुत संगम है। यह मंदिर भगवान गणेश का 3 नेत्रों वाला एकमात्र प्रसिद्ध मंदिर माना जाता है, इसलिए इन्हें त्रिनेत्र गणेश कहा जाता है। इस मंदिर का इतिहास 13वीं शताब्दी से जुड़ा है और इसका संबंध रणथंभौर के प्रतापी राजा हम्मीर देव चौहान से बताया जाता है। कथा के अनुसार जब 1299-1301 ईस्वी के बीच दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर किले पर आक्रमण कर घेराबंदी कर ली, तब किले में अन्न जल की भारी कमी हो गई। स्थिति अत्यंत भयावह थी। ऐसे कठिन समय में राजा हम्मीर देव को स्वप्न में भगवान गणेश के दर्शन हुए। भगवान ने आश्वासन दिया कि चिंता न करे, संकट टल जाएगा। कुछ ही समय बाद किले में चमत्कारिक रूप से अनाज पहुंचा और युद्ध की दिशा बदल गई। इस दिव्य अनुभव से भाव विभोर होकर राजा ने किले के भीतर गणेश जी के स्वरूप की स्थापना करवाई। त्रिनेत्र गणेश की प्रतिमा में 3 नेत्र हैं, 2 सामान्य और तीसरा ज्ञान और दूरदृष्टि का प्रतीक माना जाता है। मान्यता है कि यहाँ गणेश जी परिवार सहित विराजमान हैं, जो बहुत दुर्लभ है। आज भी देश भर से श्रद्धालु यहाँ चिट्ठी लिखकर अपनी मनोकामनाएं भेजते हैं। डाक विभाग बाकायदा त्रिनेत्र गणेश मंदिर के नाम से पत्र पहुंचाता है। ऐसी अनोखी परंपरा बहुत कम मंदिरों में देखने को मिलती है। रणथंभौर के जंगलों के बीच स्थित ये मंदिर संदेश देता है, जहां सच्ची श्रद्धा होती है, वहां संकट भी मार्ग छोड़ देता है। रणथंभौर की पूरी यात्रा का रोमांच अब धीरे धीरे थमने लगा। गोरी, कुसुम, जाखड़, सरोज, इंद्राज और संतोष सभी धीरे धीरे किले से उतर रहे थे। जंगल की लंबी पैदल यात्राएं, मंदिर में समय बिताना, बच्चों की शरारतें और हर कोने की खोज, सबने उनकी ऊर्जा खा ली थी। बच्चे प्रतिज्ञा, लवेश, कीर्तिश, सिया और नन्हा प्रिंस भी अब हल्के हल्के थकान की हालत में जीप की ओर बढ़ रहे थे। उनकी हंसी थोड़ी धीमी हो गई थी। उछल उछल की जगह अब धीरे धीरे कदम बढ़ रहे थे। फिर भी उनके चेहरे पर संतोष और खुशी साफ झलक रही थी, क्योंकि उन्होंने जंगल, मंदिर और किले का पूरा आनंद लिया था। सब धीरे धीरे जीप में बैठकर यात्रा की यादों में खो गए। इंद्राज ने हंसते हुए कहा, आज तो सच में पूरे जंगल का सफर किया। कुसुम ने सिर हिलाते हुए कहा, थकान है
लेकिन मजा भी उतना ही ज्यादा।